हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अनंत संसार समुद्र तार नौका यिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। उन गुरु की जो संसार रूपी अनंत समुद्र को पार करने के लिए महान भक्ति रूपी नौका प्रदान करते हैं, या अनंत संसार रूपी समुद्र को तारने वाली जो नौका की तरह है, उस गुरु की जो वैराग्य रूपी साम्राज्य को प्रदान करने वाले हैं, जो वैराग्य रूपी साम्राज्य में पूजनीय है, उन गुरुओं की हम चरण वंदना करते हैं। सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तो चलिए इस गुरु पूर्णिमा एक बार पुनः गुरु की महत्वता का स्मरण करते हैं। गुरु व्यक्ति रूप में पहचाना तो जा सकता है, पर व्यक्ति की परिधि में सीमित नहीं होता, क्योंकि भौतिक रूप से आपके पास उपस्थित ना होते हुए भी गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं। यही विलक्षणता गुरु को परमात्मा समान बनाती है। गुरु और शिष्य का संबंध इतना पावन है कि यहाँ पहला भाव ही अनुशासन का आता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अनुशासन पर्व भी कहा जाता है, जहाँ ये आवश्यक है कि गुरुजनों को अपना स्वभाव ऐसा बनाकर रखना चाहिए कि शिष्य वर्ग में उनके प्रति सहज श्रद्धा सम्मान का भाव बना रहे। वहाँ यह भी आवश्यक है कि सीखने वाले शिष्य गुरुजनों के प्रति सम्मान और अनुशासन का भाव रखें। इस दृष्टि से यह पर्व गुरु शिष्य दोनों वर्गों के लिए अनुशासन का संदेश लेकर आता है, इसलिए अनुशासन पर्व कहा जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर गुरु शिष्य के संबंधों में तो अनुशासन और भी गहरा होना चाहिए, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने पुण्य, प्राण और तप का एक अंश देता है। वह अंश पाने की पात्रता, धारण करने की सामर्थ्यता और विकास एवं उपयोग की कला एक सुनिश्चित अनुशासन के अंतर्गत ही संभव है। यह तभी संभव है जब शिष्य में गुरु के प्रति गहन श्रद्धा, विश्वास और गुरु में शिष्य वर्ग की प्रगति के लिए स्नेह भरी लगन जैसे दिव्य भाव उपस्थित हों। गुरु पूर्णिमा पर्व गुरु शिष्य के बीच ऐसे ही पवित्र गूढ़ अंतरंग सूत्रों की स्थापना और उन्हें दृढ़ करने के लिए आता है। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजन का भी दिन है। व्यास संज्ञा उस व्यक्ति को दी जाती है जो स्वयं चरित्रवान है और वाणी एवं लेखनी से प्रेरणा संचार करने की कला भी जानते हैं। इस प्रकार से गुरु को भी व्यास कहा जाता है, इसलिए गुरु पूजा को व्यास पूजा भी कहते हैं। वैसे महर्षि व्यास अपने आप में ही एक महान परंपरा के प्रतीक हैं। गुरु शिष्य को अपनी दिव्य संपदा की कमाई का एक अंश देता रहता है, जो शिष्य द्वारा अनुशासन पूर्वक प्रयुक्त किया जाए तो शिष्य के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। उठे हुए व्यक्तित्व के द्वारा शिष्य को भी लौकिक और पारलौकिक दोनों लाभ मिलते हैं। इसी प्रकार शिष्य अपनी कमाई, श्रद्धा, पुरुषार्थ, प्रभाव और संपदा का एक अंश गुरु को समर्पित करता रहता है, और इनके उचित उपयोग से गुरु का लोक मंगल अभियान विकसित होता है और उसका लाभ अधिक व्यापक क्षेत्र तक पहुंचने लगता है। इससे गुरु की पुण्य संपदा बढ़ती है और उसका अधिकांश भाग शिष्यों के हिस्से में आने लगता है। इसी प्रकार की दिव्य साझेदारी से गुरु शिष्य संबंध असामान्य उपलब्धियां प्राप्त करता है। हमारे गुरुजन जो हमें ना केवल भौतिक ज्ञान देते हैं, अपितु आध्यात्मिक स्तर पर भी मानसिक रूप से स्थिर करते हैं और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा स्मरण रखते हैं
कि ऐसे गुरुजनों को सदैव श्रद्धापूर्वक हम नमन करते रहें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिः, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।